दादी प्लीज आप ये बात जंकुक को मत बताइएगा। क्यों भला? उसे जानने का पूरा हक है, मैं उसे कैसे छिपा सकती हूँ? मैं जानती हूँ दादी उसका हक है, मगर हम नहीं बता सकते। आप जानती हो ना इसका अंजाम। और तुम मुझसे ये बात छिपाना क्यों चाहती हो ताए? जंकुक, मेरे बच्चे तुम आ गए। हाँ दादी, मैं बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई जा रही है। क्यों ताए, तुम्हारे लिए मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मेरा हक भी छीन सकती हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस तुम्हारी फिक्र करती हूँ, इसलिए तुमसे ये बात छिपाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस वजह से तुम अपने माँ बाप से नफरत करो कि उन्होंने तुमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। लेकिन सच तो एक दिन बाहर आ ही जाता है, हम उसे छिपा नहीं सकते हैं। मॉम डैड ने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है और वो सच आज बाहर आ चुका है। आज नहीं आता तो कभी और आ जाता। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, सच को हम चाह के भी नहीं छिपा सकते, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता। और रही बात ताई की, उसे बस तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वो ये बात छिपाना चाहती थी। मुझे नहीं पता मॉम डैड ने ऐसा क्यों किया, पर इस वजह से मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ। मैं आप लोगों को कितना मिस करता था। अगर मॉम डैड ने ऐसा नहीं किया होता तो आज दादाजी हमारे बीच होते। रो मत मेरे बच्चे, जो होना था वो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि अब तुम्हें सब कुछ पता है। और हाँ, एक बात ध्यान में रख लो कि हम होनी को नहीं टाल सकते। जो होना था वो हो गया। अगर वो तुम्हारे साथ भी होते ना, तो अगर आज उनकी मौत लिखी थी तो उनकी मौत जरूर होती। इसलिए इस बात से परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया। मुझे माफ करना जंकुक, तुम्हें हर्ट हुआ होगा, पर मैं बस चाहती थी कि तुम अपने माँ बाप से नफरत मत करो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। माफी तो किसी और को मांगनी चाहिए। जो होना था वो हो गया, मैं उसे चाह के भी बदल नहीं सकता। लेकिन अब जो होगा वो सब अच्छा ही होगा, वो सब मेरे कंट्रोल में है। तो इसलिए मैं अपनी दादी को वापस ले जाऊंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं जा सकती बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे अब अपनी ताई के साथ ही रहना है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूँ दादी, आप मॉम डैड से बहुत नाराज होगे, पर इसमें मेरी और जिमिन की तो कोई गलती नहीं है। आप हम दोनों के लिए तो वापस आ सकते हो ना। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर मैं ताई को अकेला छोड़ के नहीं आ सकती। मैंने कब कहा कि आप ताई को यहीं पर छोड़ के आ जाओगे? आप उसे साथ भी ला सकते हो, हम सब साथ रहेंगे। उस बात को बीते हुए बहुत साल हो गए हैं और इतनी जल्दी सब कुछ ठीक होना लगभग नामुमकिन है। क्यों नहीं, सब कुछ ठीक हो सकता है दादी। वैसे भी आपने ही कहा ना, जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, पर जो होने वाला है उस पर तो हमारा कंट्रोल है ना, इसलिए ताई भी हमारे साथ चलेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से ही दादी के साथ रही हो और उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी हो। तुम उनसे दूर नहीं रह सकती, तो उनके साथ तो रह ही सकती हो ना। देखो, मैं उस घर में नहीं जा सकती और ना ही मैं अपनी दादी को तुम्हें साथ ले जाने दूंगी। इतने सालों तक मैं उनके साथ थी, अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकती, वो मेरे साथ ही रहेंगी। मुझे पता है कि तुम मेरी दादी से बहुत प्यार करती हो और उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हो चुकी हो, पर वो मेरी भी तो दादी है ना, मेरा भी तो उन पर हक बनता है ना। वो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती तो नहीं थी ना। मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि दादी इस दुनिया में है भी या नहीं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर मैं दादी को अपने से दूर नहीं कर सकती। तो मैंने कब कहा कि तुम दादी से दूर हो जाओ? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि तुम भी साथ चलो, हम सब साथ में रहेंगे, इसमें क्या खराबी है? मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। दादी का उस घर से रिश्ता है, तुम्हारा उस घर से रिश्ता है, पर मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें किस रिश्ते से वहाँ रहो? तुमने ही कहा ना कि तुम उन्हें बिल्कुल अपनी सगी दादी जैसा प्यार करती हो, तो इसी रिश्ते से वहाँ रहना। तुम दोनों लड़ना बंद करो, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे ही सोचने दो। इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं खुद निकालूंगी, तुम लोग लड़ना बंद करो। लेकिन दादी, मैं आपको खुद से दूर नहीं कर सकती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम तुम्हें उनसे दूर नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, तुम लोग अपना मुंह बंद करो। समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर निकालूंगी। दादी, क्या आप मुझे सच में छोड़ के चले जाओगे अपने पोते के लिए? क्या बकवास कर रही हो? भला मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? देखो, तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ, मेरा सर दर्द हो रहा है। दादी प्लीज, आप तो मेरी बात समझिए और ताई को भी समझाइए। मैं उससे क्या कह रहा हूँ और वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। देखो, तुम अपनी जगह सही हो, पर ताई भी अपनी जगह सही है। हाँ, मुझे पता है कि वो आपसे दूर नहीं होना चाहती और न ही मैं उसे दूर करना चाहता हूँ,
देखो बच्चों, मेरा सर अभी बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज तुम लोग बाहर जाओ, आपस में जितनी बातें करनी है, जितना झगड़ा करना है कर लेना, पर प्लीज मुझे अभी आराम चाहिए। ठीक है दादी, आप अपनी तबीयत खराब मत करो, आप आराम कर लो। वैसे भी आपको पहले से इतना सर दर्द हो रहा था। आई एम सॉरी परेशान करने के लिए। आप आराम करो दादी, बाद में मिलते हैं। उसके बाद तेको घर से दूर आ जाते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी दादी को मुझसे दूर क्यों करना चाहते हो? इतने सालों तक तो मैं उनके साथ ही थी, तो आप क्यों करना चाहते हो? तुम इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? मैं कितनी बार ये बात रिपीट करूं कि मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं करना चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम भी साथ चलो, क्योंकि मुझे नहीं समझना, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, मैं वहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम दादी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं दादी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, और ये सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकती हूँ ना कि तुम दादी के लिए क्या इतना नहीं कर सकते कि वो मेरे साथ रहेंगी और तुम्हें जब भी आना होगा तो मिलने आ जाना। अरे ताई सुनो तो, ये लड़की भी ना कितनी जिद्दी है। कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर समझने का नाम नहीं ले रही है। अब तो मेरा सर भी दर्द होने लगा, कैसे मनाऊं इसे? घर में सबसे छोटी होने का यही नुकसान है, कोई भी जरूरी बात होती है तो मुझे कमरे में भेज दिया जाता है। अब तो लगता है मॉम डैड भी नहीं होंगे नीचे। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तुम यहाँ मेरा कब से इंतजार कर रहे थे? तुम्हें पता है ना, आज रिजल्ट आया और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं तो पक्का उसी कॉलेज में जाने वाली हूँ। तुम्हारे कितने आए ये बताओ ना। क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रहे हो? कहीं तुम्हारा रिजल्ट खराब तो नहीं आया? देखो, मार्क्स मैटर नहीं करते, एफर्ट्स मैटर करते हैं। तुमने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया था, और क्या फर्क पड़ता है अगर हम सेम कॉलेज में नहीं हुए तो? हम तो दोस्त हैं ना, कभी भी मिलने आ सकते हैं, वीकेंड्स पर मिलने आ जाया करेंगे। जिमिन, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। चिंता मत करो, हम सेम ही कॉलेज में हैं। मैंने अच्छा किया। I'm so happy. तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी गजब की एक्टिंग करते हो। मुझे लगा कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे। तो मेरी बात तो सुन रहे हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुगा? हाँ सुन रहा हूँ। वो दरअसल मैं थोड़ा शॉक में गया था क्योंकि तुमने अचानक से हक कर लिया। वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। माफ करना। माफी क्यों मांग रही हो? तुमने कौन सा गुनाह किया है? पर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील कराया ना अचानक से हक करके। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं अनकंफर्टेबल हो गया था, मैंने कहा मैं बस सरप्राइज हो गया था। ओह, तो मतलब तुम्हें मेरा हक पसंद आया? तुम सच में कितने क्यूट हो। शर्माते हुए तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। वैसे मैंने ना आज एक अच्छी जगह देखी है, रात में उसका व्यू और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो क्या आज रात तुम मेरे साथ उस जगह चलोगी? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने का मौका कभी नहीं छोड़ती, तो तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुमने ही कहा था ना तुम्हारे मॉम डैड रात को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, इसलिए सोचा पूछ लेता हूँ। अरे हाँ, इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी। पर हमारे घर का एक रूल है कि 10 बजे के अंदर अंदर हमें घर में हाजिर होना है, फिर हम चाहे जहाँ भी हों। और मैं सबसे छोटी हूँ तो मुझे बॉडीगार्ड को भी साथ ले जाना पड़ेगा, तभी वो रात में मुझे घर से बाहर निकलने देंगे। इसलिए मैं बॉडीगार्ड को साथ में लेकर आऊंगी। तो तुम उस जगह अपने बॉडीगार्ड को भी साथ लेके आओगी? और कोई रास्ता ही नहीं है अगर मुझे तुम्हारे साथ रात को बाहर जाना है तो। वैसे भी वो कुछ करता नहीं है, वो बस चुपचाप कोने में खड़ा रहता है। फिर ठीक है, तो मैं चलता हूँ, रात को मिलते हैं। ओके, मैं इंतजार करूंगी। अरे ताए, मेरी बात तो सुनो। कब तक मुझे ऐसे दौड़ाती रहोगी? मेरी बात तो सुन लो। अब इसे कैसे मनाऊं? ये तो मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं है। कैसे मनाऊं? ताए रुको तो, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? मुझे कुछ भी नहीं समझना। तुम साफ साफ मेरी दादी को मुझसे दूर करने की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। ताई, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे घर में साथ में रहने में क्या दिक्कत है। देखो, तुम वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगी और अच्छे से रहोगी, अपनी दादी के साथ रहोगी। इसमें क्या खराबी है? तुम अपनी दादी के साथ रह सकती हो, मैं अपनी दादी के साथ रह सकता हूँ, सब कुछ ठीक रहेगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे पास तो तुम्हारे मॉम डैड है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। बस मेरे पास दादा और दादी थे, जो अब दादा भी नहीं रहे, बस दादी बची और उन्हें भी तुम मुझसे दूर करना चाहते
चुप हो जाओ, ऐसे रो मत। देखो मैं अपनी दादी से दूर नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे घर भी नहीं जा सकती। पहले तुम शांत हो जाओ ताए, तुम्हें रुलाने का मेरा सच में कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो जंकुक, मैं साफ साफ तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। तो ताया मुझे वो रीजन बताओ, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगा। तुम एक बार बोल के तो देखो। तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इवन मैं भी नहीं। मैं बस इंतजार कर सकती हूँ सही वक्त का। और किस चीज के लिए इंतजार करना है मुझे बताओ तो। मुझे कुछ पता करना था, पर जब तक वो सच बाहर नहीं आ जाता और जब तक मुझे वो सब पता नहीं चलता, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम मुझे बता देती तो हम साथ में मिलकर पता करते और वो सच जल्दी बाहर आ जाता। इवन मुझे पता भी नहीं तुम किस सच की बात कर रही हो। तुम उस बारे में छोड़ो, वो सब मैं संभाल लूंगी। पर फिलहाल सच यही है कि मैं वहाँ नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, पर तुम एक बार मेरे साथ मेरे घर पर रुक चुकी हो ना, वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो ऐसे ही रहने में क्या दिक्कत है? तुम्हारी ये दिक्कत है कि तुम बिना किसी रिश्ते से मेरे घर नहीं रह सकती हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे वहाँ ले जाने के लिए कोई सा भी लॉजिक मत लगाओ। तुम्हें ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें ये बात झूठ लग रही है, पर ये बात सच है, बिल्कुल सच। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मेरी फीलिंग्स के साथ खेलो मत। 길 잃은 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살 맴도는 이 멜로디 언젠가의 바램들이 언젠가의 약속들이 क्या हुआ? तुम इसे कंटिन्यू रखना चाहती हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो ताई, मैं किसी को ऐसे ही किस नहीं कर सकता। मैं बस उसी इंसान को किस कर सकता हूँ जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। और सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और ये मेरी पहली किस थी। बहुत पहले से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने सोचा था मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करूंगा, पर लगता है कि यही सही वक्त था, इसलिए मैंने तुम्हें अभी ही प्रपोज कर दिया। पर चिंता मत करो, मैरिज प्रपोजल बहुत अच्छा होगा। मुझे इस बात की बहुत फिक्र थी कि पता नहीं तुम मुझे पसंद करती हो या फिर नहीं, और आज वो शक भी दूर हो गया। तुम मुझे पसंद करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, तुम भी मुझे लाइक करती हो। तुम इतनी गारंटी के साथ ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें क्या पता कि मेरे दिल में क्या है? क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट होता है, जितना मैं तुम्हें जान पाया हूँ। अगर तुम मुझे सच में पसंद नहीं करती तो मेरे किस करने पर तुम मुझे एक स्लैप करती, पर तुमने तो मुझे किस बैक किया। ये तो इस बात का प्रूफ है ना कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। हाँ वो बात अलग है कि कभी बोल नहीं पा रही थी। तुमने सही कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो क्या? मैं जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो अब से तुम मेरी हुई। तुमने टॉपिक चेंज कर दिया, मैं दादी को फिर भी नहीं ले जाने दूंगी। अरे क्या हुआ? देखो तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो, तो एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रह ही सकती है ना? नहीं रह सकती, शादी नहीं हुई है मेरी। ओह तो अब ये दिक्कत है। कोई बात नहीं, ये दिक्कत भी मैं जल्दी ही दूर कर दूंगा। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। डेट तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं। तुम पागल हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो? हाँ मैं हूँ। अब जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी जिद्दी हो उसे तो हर काम में जल्दबाजी करनी ही चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारी हर शर्तें मैं आँख बंद करके मानने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। पहले शर्त तो सुन लो, तब जो बोलना है बोल लेना। अच्छा ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो
मैं चाहती हूँ कि दादी वहाँ पर खुश रहें हमेशा, और अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि दादी वहाँ पर खुश नहीं है तो फिर मैं बिना कुछ बोले उन्हें सीधा वापस ले आऊंगी। उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी होगी उन्हें वहाँ पर खुश रखना। वैसे भी वो उनका घर है, मैं उन्हें वहाँ पर अच्छे से खुश रखूंगा, और तुम्हें भी। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर। बस इतनी सी शर्त? मुझे लगा और भी होंगी। ये तो बहुत आसान था। तुमने अपने लिए तो कोई डिमांड ही नहीं रखा। तुम चाहो तो अपने लिए भी शर्त रख सकती हो। मुझे अपने लिए कोई शर्त नहीं रखनी। मेरी खुशी दादी की खुशी में है। वो जहाँ भी खुश रहेंगी मैं भी उनके साथ खुश रह लूंगी। ओके, तो अब सब कुछ ठीक है। हाँ, फाइनली ये बहस खत्म तो हुई। इतनी जल्दी घर आ गया? अभी तो हम कार में ही बैठे थे, इतनी जल्दी पहुंच भी गए। हमें यहाँ पर पहुंचने में पूरा आधा घंटा लगा है। सच में? मुझे तो ऐसा लग रहा है बस 5 मिनट ही हुए हैं। क्या हुआ? कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, ये सीट बेल्ट नहीं खुल रही। ला मैं करता हूँ। तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी तेज कैसे हो गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तुम्हारा हाथ भी इतना गर्म है जबकि एसी ऑन है। ये क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा।